Hello students, in this session of video, we'll be talking about the regions. As we all know by far that our earth surface is divided by the n number of imaginary latitudinal lines. When I talk about the regions, we will be talking about the latitudinal lines, and because of which we experience different type of region on the earth surface. Okay, as we know, there are n number of latitudinal lines and n number of imaginary latitudinal lines, but dominated by the 5. We'll be talking about it one after. We'll be starting from north side to the south: Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle. So these are the 5 dominating latitudinal line found on the Earth's surface. Now, the distance between equator and the Tropic of Cancer leads to the formation of the tropic region, or we call it as a warm region, whereas distance between equator and Tropic of Cancer Capricorn leads to the formation of tropic region. Again, it is also called as warm region. Distance between Tropic of Capricorn and Arctic Circle leads to the formation of subtropic region. Similarly, here distance between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle leads to the formation of subtropic region. The head region, or the pole, I would say, the pole is the coldest region, which is also called as the frigid zone or frigid regions. See, now by far we know this Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is the warm region. The distance between these two is the warmest, right? अब ये ऐसा क्यों होता है पता है, बिकॉज सनलाइट ना यहाँ पे डायरेक्टली सरफेस को हिट करती है, एंड जिसके वजह से ये जो रीजन्स है ये कैसे हो जाते हैं, वार्म होते हैं. अच्छा, अब देखो, अनडाउटेडली इक्वेटर इज द वार्मेस्ट अमंग दी ऑल, क्योंकि यहीं पे सन रेज सबसे ज़्यादा हिट करती हैं, जिसके वजह से इक्वेटर सबसे ज़्यादा वार्म होता है. अब ये याद रखना कि जब भी हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, राइट, तो टेम्परेचर अपने आप कोल्ड होने लगता है, वेरेज जब भी हम इक्वेटर के पास जाने लगते हैं, टेम्परेचर अपने आप वार्म होने लगता है, राइट, एंड द रीजन इज सन रेज. ठीक है. सिमिलरली थिंग्स हैपन्स हियर, जब भी हम लोग इक्वेटर से आर्टिक सर्कल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर अपने आप ही ड्रॉप डाउन होता है, एंड द रीजन फॉर दिस इज द सनलाइट, राइट. वेरेज हम आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर की तरफ पास में आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट. नाउ जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा था, उसको हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं अभी. सो वी ऑल नो दैट एन सेंटर लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर, और इस इक्वेटर ने हमारे अर्थ के सरफेस को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इमेजिनरी लाइन एक पास होती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब पास होता है तो ये बहुत सारी कंट्रीज को कट करते हुए जाता है. उसमें से एक कंट्री है इंडिया. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को भी कट करते हुए जाता है. ये इंडिया में 8 स्टेट कट करते हुए जाता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात. ये यहाँ तक इंडिया में 8 स्टेट को कट करते हुए जाता है. जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कट करके या पास होता है तो ये यहाँ पे 2 रीजन्स का डेवलपमेंट करता है, या 2 रीजन्स यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं. द सर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फेस ट्रॉपिक रीजन, whereas the northern part of the India face subtropic region. जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है तो वो इंडिया के 8 स्टेट्स को कट करते जाता है, दैट इज फ्रॉम
अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। अच्छा, अब जब ये स्टेट्स को कट करता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टू रीजन्स टेक प्लेस। द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रॉपिक रीजन डेवलप्ड होता है, वेयर एज द नॉर्दर्न पार्ट में सब ट्रॉपिक रीजन डेवलप्ड होता है। When we talk about the Brazil, this yellow part on the map is the Brazil. Brazil is the 5th largest country in the world. अच्छा, अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमारे सरफेस को डिवाइड किया था, राइट, तो सर्दर्न पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, जिसने हमारे कंट्रीज से वो पास हुआ है, राइट। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज, हमारी कंट्री यानी कि बहुत सारी कंट्रीज से वो पास आउट हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे भी डेवलपमेंट ऑफ टू रीजन्स टेक्स प्लेस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील हैव ट्रॉपिक रीजन, whereas the southern part of the Brazil has subtropic region, right? ब्राजील में भी दो रीजन डेवलप्ड होता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील हैज tropical region, whereas the southern part has subtropic region. Now, if you look India and Brazil closely, you will understand in terms of regions, both the countries are identical, right? जैसे कि इंडिया में भी ट्रॉपिक रीजन है, इंडिया में भी सब ट्रॉपिक रीजन है, and similarly with the Brazil. But the difference is with the hemisphere, because India lie to the northern hemisphere, whereas Brazil lie to the southern hemisphere. And that is the reason that in this chapter we are trying to understand the similarity and the differences between these countries with respect to geography. The homework to you all is that Australia lies to which region? Thank you so much.